आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है व्हाट इज अ फ्यूल। फ्यूल क्या होता है इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पता कर लेते हैं कि आखिर फ्यूल होता क्या है। इसका डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर फ्यूल क्या होता है। अ मटेरियल विच इज बर्न्ड टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड अ फ्यूल। मतलब कि वो मटेरियल, वो सबस्टांस जो कि जल सकता है और जलने के बाद हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस करे, हम लोग उसको फ्यूल कह देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए फ्यूल का, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वुड, पेट्रोल, केरोसिन, कैंडल, पेपर एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल। क्योंकि ये सब क्या होता है, हमारा ऐसा मटेरियल है जो जलता है, जलने के बाद हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस करता है, तो ये हमारा फ्यूल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल, यानी कि आइडियल फ्यूल भी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो एक अच्छे फ्यूल का, एक गुड फ्यूल का, एक आइडियल फ्यूल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, क्या खासियत होना चाहिए उसमें, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहला है इट इज़ रेडिली अवेलेबल, यानी कि वो फ्यूल आसानी से मिल जाए। रेडिली अवेलेबल का मतलब है कि फ्यूल आराम से मिल जाए, तुरंत उसको ढूंढने या फिर उसको खरीदने के लिए हमको बहुत दूर ना जाना पड़े, जल्दी मिल जाए। ये हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होगा हमारे गुड फ्यूल का। इट इज़ चीप, वो फ्यूल कैसा हो, सस्ता हो, सस्ते दाम में मिल जाए। इट बर्न्स ईजिली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट, और वो आराम से जल सके, मतलब कि ठीक ठाक हवा में वो जल जाए आराम से। इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और जब वो जले तो बड़े लेवल पे हमको हीट दे, हीट प्रोड्यूस करे। ये सब का सब हमारा क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे एक अच्छे फ्यूल का, यानी कि एक आइडियल फ्यूल का। उसके बाद इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सबस्टांसेस, और जब वो जले, जलने के बाद किसी प्रकार का अनडिजायरेबल सबस्टांस ना बचे। ना बचने का मतलब है कि वो कम्प्लीटली जल जाए, कुछ ना बचे फिर। ठीक है, तो ये खासियत जिस फ्यूल में होगा वो फ्यूल हमारा अच्छा माना जाएगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है हमारे पास एक नया टॉपिक, फ्यूल इफिशियंसी। फ्यूल इफिशियंसी में क्या है, ज़रा देखा जाए। पहले हम लोग यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बात करेंगे कि आखिर कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है। देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा जा रहा है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझिएगा बड़ा ध्यान से। इसमें कहा यह जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब कि आपके पास कोई एक फ्यूल है और वो फ्यूल कितना है, 1 kg है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1 kg, आपके पास क्या है, लकड़ी है। लकड़ी मान लीजिए कि आपके पास 1 kg लकड़ी है। उस लकड़ी को जब आपने जलाया, ठीक है, और जलाने के बाद जो हीट प्रोड्यूस हुआ उसी को हम कहेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू को आपको ऐसे समझना है कि हमारे पास 1 kg फ्यूल है, उस 1 kg फ्यूल को जो हमने जलाया, जलने के बाद जो हीट हमको मिला, हीट एनर्जी, उसी हीट एनर्जी को हम लोग कह देंगे कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, हाँ, हीट का अमाउंट बेसिकली, कि हीट हमारे 1 kg फ्यूल को जलाने में कितना हीट निकल रहा है, कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, आगे, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस इन अ यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर kg। अब देखो, जैसे हम लोग मार्केट में आलू प्याज खरीदने के लिए जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया 1 kg आलू दीजिए, 2 kg प्याज दीजिए, ऐसा बोलते हैं ना। लास्ट में आप क्या लगाते हो, kg लगाते हो। केजी क्या हो गया हमारा, आलू का यूनिट हो गया। प्याज क्या, प्याज का भी यूनिट क्या हो गया हमारा, केजी ही हुआ। तो यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट क्या है, किलो जूल पर केजी। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, के और कैपिटल जे देंगे। किलो जूल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले स्मॉल के और कैपिटल जे, और ये एक स्लैश हम लोग दे देंगे, ये हमारा डिवाइड का साइन होता है, नीचे हमारा केजी। पर डाउट इसमें? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट क्या होगा, किलो जूल पर केजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल में एक साइड में फ्यूल दिया गया है और उस फ्यूल से कितना कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगा वो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, किलो जूल पर केजी में दिया गया है। ठीक है, देखते हैं। काउ डंग केक, काउ डंग केक का मतलब हो गया बेसिकली वो जो हम लोग गाय के, भैंस के गोबर से जो हम लोग गोईठा बनाते हैं ना, अपने भाषा में हम लोग उसको जो गोईठा बोलते हैं, उसको जब जलाते हैं
जब हम लोग 1 केजी गोईठे को जलाएंगे तो कितना मिलेगा हमको कैलोरीफिक वैल्यू? 6000 से 8000 के बीच में मिलेगा। ठीक है, आगे वुड, 1 केजी लकड़ी को जलाएंगे तो 1 केजी लकड़ी को जब जलाएंगे तो हमको कैलोरीफिक वैल्यू मिल जाएगा 17000 से लेके 22000 कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि इसमें हीट एनर्जी हमको ज़्यादा मिलता है। ठीक है, आगे फिर कोयले को जलाएंगे तो 25000 से लेकर 33000 तक, इसमें तो और ज़्यादा हमारा वैल्यू है। ठीक है, इसीलिए आप देखते होंगे कोयला बहुत हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद पेट्रोल देख लो, पेट्रोल हमारा प्रोड्यूस करेगा 45000 कैलोरीफिक वैल्यू, सोच लो, यानी कि पेट्रोल कितना जल्दी आग पकड़ता है। उसी प्रकार से हमारा केरोसिन है, केरोसिन भी हमारा 45000 प्रोड्यूस करेगा, डीजल भी 45000, और आप में पेट्रोल 48 है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है आपके बुक में, रेफरेंस बुक में अलग हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में ये हमारा 45,000 दिया गया है। ठीक है, पेट्रोल का। आगे कोई बात नहीं, आपको उसमें घबराना नहीं है, आप कोई भी एक वैल्यू याद कर लो, वो आपका सटीक होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, उसके लिए घबराना नहीं है। उसके बाद मीथेन का देख लो, मीथेन का तो 50,000 है। मीथेन हमारा गैस होता है, मीथेन गैस होता है, उसी प्रकार जिस प्रकार से हमारा एक हाइड्रोजन गैस है। तो मीथेन को जब जलाते हैं तो हम लोग, यानी कि 1 केजी मीथेन को जलाएंगे तो 50,000 कैलोरीफिक वैल्यू हमको मिलेगा, यानी कि हीट एनर्जी इसमें बहुत ज़्यादा है। उसी प्रकार से सीएनजी में भी 50,000 मिलेगा, एलपीजी में 55,000 मिल जाएगा, सोचो। और इसीलिए जब आप घर में जलाते हैं अपने सिलेंडर को तो कितना जल्दी आग पकड़ता है, कितना हीट प्रोड्यूस करता है, जल्दी आपका चावल बन जाता है, दाल कुछ भी बनाते हैं जल्दी बन जाता है बेसिकली। तो 55,000 कैलोरीफिक वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा होता है। उसके बाद बायोगैस, बायोगैस देखते हैं कितना करता है, 35,000 से लेकर 40,000 के बीच में करता है। हाइड्रोजन देखो, हाँ हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा 1,50,000 कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन, बहुत ज़्यादा ये हीट प्रोड्यूस करता है। अच्छा, अब आपको बताते हैं, हम लोग जो रॉकेट लॉन्च करते हैं मून पे जाने के लिए, मार्स पे जाने के लिए जो रॉकेट लॉन्च करते हैं, उस रॉकेट में बताइए कौन सा फ्यूल डाला जाता है? डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, क्या डाला जाता है बताइए? उसमें ना हाइड्रोजन गैस डाला जाता है, हाइड्रोजन को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके रॉकेट में डाला जाता है। इसीलिए आप देखेंगे हमेशा कि जब हमारा रॉकेट ऊपर भागता है ना, कितना स्पीड में भागता है, एकदम बहुत स्पीड में भागता है। अभी जो हमारा ये चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, इसका मतलब उस रॉकेट के अंदर क्या हमारा लिक्विड था? लिक्विड हाइड्रोजन था, यानी कि हाइड्रोजन को कौन, वो लॉन्च क्यों हुआ है चंद्रयान 3? वो लॉन्च हुआ है, मून पे जाएगा, वो मून पे क्या क्या चीज़ है वो बताएगा हमको वहाँ से फ़ोटो खींच के नीचे। फ़ोटो खींचने का मतलब क्या हुआ, पूरा उसमें कैमरा फिट है, जहाँ जहाँ वो ट्रैवल करेगा वहाँ वहाँ का फ़ोटो हमको मिलेगा, यहाँ पे हम लोग बैठ के उसको देखेंगे, रियलाइज़ करेंगे, एनालाइज करेंगे कि आखिर चांद पे क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो जो हमारा रॉकेट लॉन्च होता है उसमें हमारा लिक्विड के फॉर्म में होता है हाइड्रोजन, उसको, यानी कि हाइड्रोजन क्या गैस है, उसको कंप्रेस करके उसको बहुत दबा के लिक्विड के रूप में बनाया जाता है। उसके बाद वही लिक्विड हम लोग भरते हैं रॉकेट में, और जब वो भागता है ना, कितना स्पीड से भागता है वो, तो हाइड्रोजन में बहुत पावर होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो ये हमारा हो गया कुछ फ्यूल के बारे में, और उसका कुछ कैलोरीफिक वैल्यूज़ को आप याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। बलून में नहीं, बलून में हीलियम होता है। हाँ, वो जो बलून आप जब उड़ाते हैं ना, वो हीलियम होता है, हीलियम भी हमारा एक गैस ही होता है, जिसको आप छोड़ देंगे ना ऊपर भाग जाएगा। हाइड्रोजन गैस हमारा बड़ा खतरनाक गैस होता है, उसको हम लोग ये बलून में भरने लगे तो सोचो कितना जोर से ब्लास्ट करेगा वो, और समझा रही है। लेकिन जो हम लोग बलून में गैस भरते हैं, जो आसमान में उड़ने लगता है बलून वो वाला, उसमें हमारा मीथेन गैस होता है, मतलब उतना हार्ड गैस इसमें नहीं होता, ठीक ठाक होता है बस। ठीक है, आगे उसके बाद हमारा नया टॉपिक है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।